उस रात हवेली के पुराने हिस्से से किसी के रोने की आवाज़ आई थी। आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द था, जैसे कोई सालों से अकेला पड़ा हो। अमित ने तकिए से सिर उठाया। कमरे में अंधेरा था। छत पर टिमटिमाती बल्ब की रोशनी बीच बीच में बुझ रही थी। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप सुनता रहा। हूँ, वही आवाज़ फिर गूंजी, इस बार और करीब से। अमित उस हवेली का नया चौकीदार था। गांव के किनारे वो हवेली जिसे कोई सालों से छूने तक नहीं आता था। कहते हैं वहां मालिक की बेटी का कमरा बंद है। जिस रात वो मरी, उसी रात से वहां से किसी के रोने की आवाज आती है। पर अमित को भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं था। वो हंसते हुए बोला था, भूत अगर होते तो अब तक लोगों को दिख गए होते। लेकिन उस रात कुछ अलग था। पुराने लकड़ी के दरवाजे अपने आप छर्र छर्र की आवाज करते खुल रहे थे। हवा में मिट्टी और सड़े गुलाब की गंध थी। अमित ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो उस आवाज के करीब पहुंचता गया, दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं। धूल के पीछे किसी की परछाई झलक रही थी। तीसरे गलियारे के आखिर में वो कमरा था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था, मगर आज ताला खुला हुआ था। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से वही सिसकियां आ रही थीं। अमित ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। अंदर एक टूटा हुआ दर्पण था, फर्श पर जली हुई मोमबत्तियों के निशान और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर लाल दुपट्टा पड़ा था जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक टॉर्च झपकी और बुझ गई। कमरा अब पूरी तरह अंधेरे में था। फिर वही आवाज, लेकिन इस बार बहुत करीब से, जैसे कोई ठीक उसके कान के पास से रोया हो। अमित का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमरायन ठंडी हवा की लहर उसके गले से टकराए। किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता जाए। अगली सुबह जब दूसरा चौकीदार वहां पहुंचा, हवेली के दरवाजे खुले पड़े थे। अंदर किसी का कोई निशान नहीं था। बस जमीन पर पड़ा था वो लाल दुपट्टा जिस पर ताजे आंसुओं के धब्बे थे। गांव वाले कहते हैं अब वो रोने की आवाज हर रात नहीं आती, सिर्फ कभी कभी जब हवा ज्यादा ठंडी हो जाती है और हवेली का ताला अपने आप खुल जाता है, तब कोई और चौकीदार उस कमरे तक पहुंच जाता है और फिर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, हमेशा के लिए।